वो भी उनको जवाब नहीं मिल पाया है। तो वित्त मंत्री के पास इस बार बजट में बड़े कदम उठाने का मौका था, लेकिन वित्त मंत्री ऐसा कुछ कदम उठा नहीं पाए और इसको लेकर उनके गठबंधन में ही काफी विरोध देखा गया था और कॉर्पोरेट इंडिया को इस बात से काफी निराशा हुई कि सरकार ने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई बड़े फैसले नहीं लिए, बल्कि उनको सबसे ज्यादा जो निराशा हुई वो इस बात से हुई कि एक्साइज और सर्विस टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया और उनको लग रहा है इस वजह से जो डिमांड है वो और भी कम हो जाएगी। आई थिंक जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो इस बजट में अनाउंस किया गया है 5.1%, मेरे ख्याल से एक्चुअली ये बहुत ही प्रेगमेटिक और क्रेडिबल नंबर है। ये जो नंबर है ये एक अचीवेबल नंबर मुझे दिख रहा है, तो ये एक क्लियर डायरेक्शन आरबीआई को मिला है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इस बजट में हुई है कि सब्सिडीज को 2% ऑफ जीडीपी तक रखा जाएगा। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। इनकम इंडिविजुअल्स के हाथ में है, वो टच नहीं किया है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव। सो बजट बाय एंड लार्ज मिक्स्ड है। इट कुड हैव बीन वर्स फॉर द इंडिविजुअल, इट कुड हैव बीन वर्स फॉर द कॉर्पोरेट। द गुड न्यूज इज दैट इट इज नॉट। द बैड न्यूज इज दैट देयर इज still a lot of areas that need address. I was hoping that the finance minister might announce, health insurance for BPL families to kickstart the concept of a national health insurance, a national health system. That didn't happen. We probably missed an opportunity. The politics of the day seems to have become so complex that it does not allow some of the well-known, the things which are known to be good for the economy and for India, those are getting held up, and that's a bit disappointing. मेरा तो ख्याल यही है कि टैक्स तो उनको बढ़ाना था, उसका ज़रूर कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मगर ओवरऑल बजट उनने इन पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उनने जितना अच्छा बजट बना सकते थे बनाया। आज के दिन आपका जीएसटी और डीटीसी, इसके ऊपर में कोई टाइमलाइन नहीं कही गई है। इससे सेंटिमेंट, हम जानते हैं कि कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन एक सेंटिमेंट का इफेक्ट होता है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, सर्विस टैक्स बढ़ाया है, इससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जरूर आएगा। और दूसरी बात नेगेटिव होगी कि जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा तो रिजर्व बैंक रेट रिडक्शन में डिले करेगी, तो ये डबल नेगेटिव इफेक्ट होगा जीडीपी ग्रोथ पर, मैं समझता हूं। इंडस्ट्री का ये जरूर मानना था कि एक विजन जरूर होनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए। एक सेक्टर्स कुछ जो हम माने जा रहे थे, या इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, एफडीआई एंड एविएशन, वो अगर कुछ होता तो एक ग्रोथ मोमेंटम सा नजर आता है। जबकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, ईसीबीज की बात की है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की है, तो एक उन्होंने एक बैलेंस अपने तरफ से एक रखा है बजट। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।